गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है एक नए से व्लॉग पे। तो आज है 10 जनवरी और हम निकल चुके हैं अभी लुंगले से लेके नाथियल रोड पे और हम जाएंगे एक अलग डेस्टिनेशन पे। वीडियो आगे आगे आप देखते जाइए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा। एक्चुअली हम यहाँ पर आज मैं निकला हूँ अपने दोस्तों के साथ। मेरा दोस्त हंसाना ड्राइविंग कर रहा है, नैरो रोड है इसलिए वो आपको नहीं रिस्पॉन्स कर पा रहा है। यहाँ पर पीछे बैठा है द्वाता। हमारा आज का जर्नी का मकसद मुद्दा ये है कि हमारा जो दोस्त है जो पीछे बैठा है द्वाता, तो ये करने जा रहा है अपनी ज़िंदगी का बड़ा फैसला लेने जा रहा है। मतलब आप समझ ही गए होंगे, ये करने जा रहा है शादी। इसकी आज़ादी की दिन ख़त्म होने वाली है, तो इसके शादी के लिए हम जा रहे हैं लड़की के घर समझौता करने, जिससे मिज़ो लैंग्वेज में पलाई कहते हैं। मैं और मेरे दोस्त जा रहे हैं। एक्चुअली हम ये एजेंडा लेके जाएंगे कि अपने दोस्त को वहाँ पे जो इसकी होने वाली बीवी है इनके घर जाएंगे हम और समझौता करेंगे। तो मिज़ो कल्चर पे ये एक आम बात है, यहाँ पर लव मैरिज ही होता है। तो यहाँ पर अरेंज मैरिज नहीं होता है, जैसे कि दूसरे कल्चर पे लड़की के फैमिली के घर जाते हैं लड़कों के साथ। तो यहाँ पे एक्चुअली वो ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पर लड़के जब किसी लड़की के साथ उनका जब लव अफेयर होता है तो लड़के के फैमिली लड़की के घर रिश्ता लेके जाते हैं बिना लड़के के। तो अभी जो हमारा दोस्त पीछे बैठा है एक्चुअली ये हमारे साथ जा तो रहा है, लेकिन लड़की के घर लड़की के फैमिली को ये भनक भी नहीं पड़ेगी कि ये हमारे साथ जा रहा है। तो एक्चुअली हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि मैं और मेरे दोस्त लड़की के घर जाएंगे, वहाँ पर हम समझौता करेंगे, हम रिश्ता लेके जाएंगे। अगर उनको पसंद आया और अगर उनकी मंजूरी मिली और डेट का फिक्स करना पड़ा तो हम सफल रहेंगे और आपसे फिर आगे आगे बात करते रहेंगे। तो आप इस बीच रोड का नज़ारा देखिए, मिज़ोरम में रोड का कंडीशन क्या है ये आप जान पाएंगे हमारे साथ। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको दिखाते हैं क्या क्या अलग अलग नया होने वाला है हमारे साथ। तो एक्चुअली क्या है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है पलाई पे जाना। समझौता करना मेरा पहली बार हो रहा है और मेरे दोस्त का दूसरा बार है ये। तो फाइनली 10 मिनट के बाद हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो जिस रोड पे जा रहे हैं उस रोड का हमने अभी तक 1/3 भी कंप्लीट नहीं किया है। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसके लिए धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है। तो हमें अपनी गाड़ी की शीशे अप करनी पड़ रही है। मिज़ोरम में हर जगह रोड ख़राब नहीं है। देखा जाए तो आपका 40% 50 to 60% आपको रोड सही मिलेगा। जो बाकी के रोड है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आपको ये सारा चीज़
झेलना पड़ेगा अभी। देखते हैं, आप 4-5 साल के बाद तो ये सारा रोड ठीक ही होना चाहिए। ये गाड़ी का हाल बिल्कुल खत्म। कंस्ट्रक्शन बनने कंप्लीट होने के बाद यहाँ का रोड कुछ इस प्रकार होने वाला है। यहाँ पर ज़्यादा लंबा नहीं, कम से कम 2 या 300 मीटर रोड थोड़ा हमें ठीक लगा। इसके लिए मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए। फिलहाल हम इंजॉय कर रहे हैं इस रोड का। हमारे आगे फिर रोड ख़राब होने वाला है। वो मेरा बोलना ख़त्म हुआ ही नहीं, यहाँ पर ख़राब रोड स्टार्ट हो गया फिर दोबारा। खा दो ना। Sahile Zakwale Sampum। तो दोस्तों हमने ले लिया डीजल टॉप अप करवाना था, हमें थोड़ा ज़्यादा ही भरवाया है, तो ये पहुंचा देगा हमें वापस आने का जाने का। ये डीजल पूरा कंप्लीट कर लेगा हमारा जर्नी। तो अब डीजल की कोई टेंशन नहीं है हमें। तो फिलहाल हमें अभी है नाथियल डिस्ट्रिक्ट के नाथियल टाउन पे। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहेगा यहाँ से थिलक्लांग। उसके बाद टोटल हम कवर करने वाले हैं आज 150 या 200 किलोमीटर, तो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। तो 150 तकरीबन हम कवर करने वाले हैं। तो अभी हम आधे रास्ते पर ही है, शायद आधे रास्ते हमने अभी तक कवर नहीं किया, थोड़ा बहुत ठीक हो गया है यहाँ से। तो होपफुली अगर ऐसा ही रोड रहा तो हम जल्दी पहुँचेंगे, लेकिन अगर बीच बीच में कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहा तो शायद हम इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाएंगे। तो हम थक गए हैं अभी फ़िलहाल, धूप और साथ ही साथ धूल मिट्टी, गाड़ी का हमें ग्लास ऊपर करना पड़ रहा है बार बार। Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around, throw it away. See if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. I'm up all day, all night, we playing our last fight. Now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. Yeah, kinda hate
myself sometimes everything was दोस्तों हम पहुंच गए हैं आधे रास्ते तक। हम पहुंचे अभी पांगजोल। तो ये हमारी गाड़ी की हालत है, ताबड़तोड़ धूल मिट्टी। एक्चुअली यहाँ पे मेरा रुकने का मकसद कुछ अलग था। मैं आपको एक छोटा सा पीक दिखाना चाहता था। ये जो आपको जो माउंटेन दिख रहा है, ये जो जिस पे एक मिनट, हाँ, ये जो आपको ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, ये हमारे एंसेस्टर के समय पे 16-17 सेंचुरीज पे यहाँ पे एक घमासान युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध का नाम था खोंगलुंग। तो यहाँ पे भी देखना ज़रूरी है भाई। गाड़ी देखिए आप, बिल्कुल ताबड़तोड़ धूल। कोई बात नहीं, अभी मैं एक्चुअली बहुत धूल है इसलिए मैं अभी गाड़ी पे बैठ रहा हूँ। तो गाड़ी पे डिस्कस करते हैं। तो उस पहाड़ का कुछ अलग हिस्ट्री है। हमारे एंसेस्टर पे दो क्लन के बीच पे वहाँ पे एक हाथापाई, जिसे हम युद्ध ही कहेंगे, दो क्लन के बीच युद्ध छिड़ गया था, जिस युद्ध पे कई लोगों की जानें गई हैं और कई लोगों को बंदी बनाया गया था। तो इस चीज़ को अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे तो आपको इस चीज़ पे बने डॉक्यूमेंट्री फिल्म आपको देखने को बहुत सारे मिल जाएंगे, खोंगलुंग। तो बात को कंटिन्यू करते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था कि एक राजा, मतलब राजा चीफ ही बोलेंगे हम, चीफ होता था। वो उनके मिज़ो एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट पे दूसरे कास्ट के लोग के बारे में मुझे इतना इंफॉर्मेशन पता नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है, एक नागा हो गया और एक मिज़ो, दोनों अपने एंसेस्टर के ज़माने से हेड हंटर के नाम से जाना जाते हैं। तो एक्चुअली मिज़ो में भी क्या था कि जो चीफ होता था एक विलेज का, वो दूसरे विलेज के उनके ज़मीन हो गया, उनके प्रजा वगैरह वगैरह को हड़पने के लिए वो आपस पे मारकाठी करते थे। वो हेड हंटर होते थे। तो वॉरियर्स, उनके पास जो भी वॉरियर्स होते थे, वो आपस जहाँ पे वो आक्रमण करते थे वहाँ के लोगों का वो सर मतलब काटते थे। उसके बाद ऐसा हमारा मतलब हमारा एक कल्चर रहा है। तो ये जो पहाड़ आपने देखा, ये बहुत ही उस चीज़ में माना गया है। ये रहा धूल मिट्टी वाला, फिर से वही रोड पे अभी हम सफ़र कर रहे हैं। ये पांगजोल के बाद हम जाएंगे केटुम से लेके हम ये रास्ते छोड़ेंगे। पहले क्या होता था कि 2011 से पहले लुंगलेई टू आइजोल तक जाने के लिए यही एक रास्ता था। तो फिलहाल अभी दो रास्ते हैं हमारे पास। एक रास्ता आपको थेंजोल साइड से ले जाएगा और ये रास्ता आपको नाथिया से लेके आपको सेरचिप, उसके बाद फिर आइजोल साइड पे ले जाएगा। लेकिन जो दूसरा वाला रोड है वो इस रोड के मुकाबले अप्रोक्सीमेटली 60-70 किलोमीटर और पास है आइजोल के लिए। तो पहले वो वाला रास्ता नहीं बना था, तो इसके लिए हम लोग इसी रास्ते से हम लोग आइजोल जाया करते थे। तो रास्ता इतना बड़ा नहीं था, तब छोटा सा रास्ता हुआ करता था। और सर्विस होती थी बस 36 सीटर वाली बड़ी बड़ी बस। तो एक बस अगर इस साइड से चला और दूसरा बस अगर उस साइड से आ रहा है तो बहुत लंबे हमें बैक गाड़ी रिवर्स करके साइड देना पड़ता था। तो फिलहाल अभी एक रास्ता कट गया है, पहाड़ काट के रास्ता अभी एक्सपेंशन हो रहा है। तो अभी 2022 स्टार्टिंग है, तो उम्मीद करता हूँ कि 2025 तक तो ये रास्ता पूरा बन जाना चाहिए। उसके बाद जो एडवेंचर होगा, जो हमने बिताए थे पुराने जितने साल, वो सारा एक हिस्ट्री हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस रास्ते से आएंगे, वैसे ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए तो है नहीं, बट अगर आप फिर भी मिज़ोरम देखना चाहते हैं तो
ये रास्ता भी अगर आप आते हैं तो इसका भी कुछ अलग ही फन है। तो फिलहाल दोस्तों हम पहुंच गए हैं केटुम। केटुम एक छोटा सा विलेज है जो सिरसिप डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो ये जो रास्ता है जिस पर हम लोग अभी सवार अपनी रोड जर्नी कर रहे थे, तो इस रास्ते को हमें अब छोड़ना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग जाएंगे, अब राइट टर्न हम लेंगे अपने डेस्टिनेशन के लिए। हमारा डेस्टिनेशन पहुँचने के लिए अभी हमें एक नदी पार करना पड़ेगा। उसके बाद जो पहला गांव आएगा वो होगा खोलाइलुंग, जहाँ पे आज हम जाने वाले हैं। तो रात को हमारा जो मैंने आपको बताया था वो प्रोग्राम होने जा रहा है। तो केटुम के बाद हम, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम राइट ले लेंगे। तो रास्ता कहाँ से डाइवर्शन होता है मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि केटुम का मतलब होता है, केई का मतलब होता है टाइगर और टुम का मतलब होता है उसका रास्ता। तो मतलब ये जो गांव है ये पुराने ज़माने में एक टाइगर का रास्ता हुआ करता था। हमारे राइट साइड पे रास्ता कट गया है। जो मेन एंट्री है वो यहाँ से है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ हम अपना पेट थोड़ा बहुत भारी कर लें, इसके लिए हम यहाँ पे रेस्ट लेंगे छोटा सा। उसके बाद यहाँ से हम निकलेंगे। जो रास्ता था ये रास्ता जा रहा है, लेकिन हमें, जैसे कि मैं बता रहा था आपको, राइट साइड यहाँ से 17 किलोमीटर है खोलाइलुंग। तो हो गई पेट की पूजा, अब निकल रहे हैं हम अपने डेस्टिनेशन की ओर। जैसे कि यहाँ से हमें लगभग लग जाएंगे 17 किलोमीटर्स। तो बीच पे एक नदी पड़ता है, उस नदी को हम क्रॉस करेंगे। उसके बाद जो अगला गांव होगा वो होगा हमारा डेस्टिनेशन। तो फ़िलहाल अभी हम रुके हैं यहाँ पर। हमें छोटा सा एक वाटर टैंक मिला। तो हमारी गाड़ी माफ़ करना, हमारी गाड़ी जिस रोड पे आ रही थी उस रोड पे बहुत सारा जैसे आपने देखा था कि रोड कंस्ट्रक्शन के कारण गाड़ी बहुत ही मिट्टी धूल से भर गई थी। तो यहाँ पर इसकी अभी हम सर्विसिंग करा रहे हैं। मतलब सर्विसिंग मतलब अभी हम इसे थोड़ा बहुत साफ़ कर रहे हैं। तो आगे की जर्नी इसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। अगर गाड़ी गंदी हो गई तो कोई बात नहीं, बट हम जिस प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं हम वहाँ पे बिल्कुल ये दिखाना नहीं चाहते कि हमारी गाड़ी पहुँच गए हैं नदी। यहाँ पे छोटा सा ब्रिज है, तो और साथ ही साथ ये बड़ा सा ब्रिज भी बनने जा रहा है। जैसे कि मिज़ोरम में जहाँ जहाँ रोड के कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उसी प्रकार ब्रिज को भी लेकर सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है। ये रहा वो ब्रिज, और ये इस साइड पे आपको नदी का नज़ारा दिखेगा। हालांकि नदी गहरा है, बट विंटर सीजन में क्या होता है कि नदी गहरा दिखता नहीं है। ये बात शायद आपको पता है, फिर भी कई लोग ऐसे होंगे जिनको ये बात पता नहीं होगा। When I'm with you, I am able to keep pushing my limits, and all the drive that I have, well, I'm going the distance with you. I didn't know what I had till I knew what was missing, and everything that I dread, well, I built a resistance with you. तो दोस्तों हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन। यहाँ पर YMA का साइन बोर्ड मिला हमें। तो ये रहा पहला घर खोलाइलुंग का। ये है हमारा डेस्टिनेशन। आज रात को हम यहाँ पर जाएंगे अपने दोस्त के रिश्ते को लेके। तो हमें पता नहीं कहाँ पे जाना है अभी फ़िलहाल। पहले हम रेस्ट हाउस पे जाएंगे। रेस्ट हाउस पे हम अपना सामान रखेंगे। उसके बाद
थोड़ी देर इस गांव की सैर करेंगे हम। यहाँ पे यहाँ के क्या तौर तरीके हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए हम आपको जो भी हो सके हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। बिल्कुल ये अलग सा वाइब है। बिल्कुल आप हमेशा शहरों पे रहते हो, आपने अगर शहरों का लाइफ ही आपने अगर एंजॉय किया है तो मुझे नहीं लगता कि आपका लाइफ कंप्लीट है। कभी कभार रूरल एरियाज पे जाना है, गांव पे गांव के तौर तरीके से अगर आप परिचित हो तो आपका लाइफ कंप्लीट है। लाइफ छोटे छोटे रूरल एरियाज पे लोग कैसे जीते हैं, वहाँ का रहन सहन क्या होता है, अगर इस चीज़ को भी अगर हम जान लें तो एक सुकून मिलता है। बिल्कुल व्यू बहुत मस्त है यार। यहाँ से सनसेट होने वाला है यहाँ पर। दोस्तों हम पहुँच गए हैं खोलाइलुंग। और खोलाइलुंग एक्चुअली क्या है कि जब मेरे दोस्त मिज़ो फ्रेंड जो है वो बोलते हैं कि जब तुम किसी मिज़ो वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हो तो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा लगता है। तो एक्चुअली क्या है कि लैंग्वेज का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है मुझे भी, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। तो हम पहुँच गए हैं अभी हमारा डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर आज रात को हम जहाँ ठहरने वाले हैं ये एक वीसी विलेज काउंसिल द्वारा बनाया गया एक छोटा सा कॉटेज है, जैसे टाइप ऑफ एयरबीएनबी। तो यहाँ पर ये वॉलीबॉल ग्राउंड है और साथ में बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पर अंदर। और ये है वो जगह जहाँ हम ठहरने वाले हैं आज की रात। और कल हम पूरा दिन यहीं पे रहेंगे। रात को भी शायद हम स्टे कर सकते हैं यहाँ पर और निकलेंगे परसों यहाँ से। तो ये रहा व्यू होने वाला है। तो व्यू कुछ इस प्रकार, यहाँ पर बैठने के लिए सिटिंग रूम के लिए यहाँ पर सोफ़ा दिया है उन्होंने। ये इनका पहला रूम है और ये दूसरा रूम। और जहाँ हम ठहरने वाले हैं वो है आपका मास्टर रूम। लेकिन मास्टर रूम का हम कुछ अलग ही नज़रिया बना रहे हैं। यहाँ पर एक बेड है, ये एक मास्टर बेड है और यहाँ पर टॉयलेट है। ये अपना खिड़की का व्यू, नीचे घर है, यहाँ पर रास्ता गुजरा है यहाँ से। तो दोस्तों हम निकले थे लुंगलेई से 10 बजे और यहाँ पहुँचे हैं हम 4 बजे। मतलब तकरीबन 6 घंटे का राइड हमने लिया आज। तो रास्ते पे हमने अपनी गाड़ी रोकी है। तो इसको अगर हम काटे तो लगभग 5 घंटे का सफ़र रहा है ये। तो फ़िलहाल वीडियो कुछ लंबा हो जाए इसके लिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो रात को हम जा रहे हैं रिश्ता समझौता करने। तो रात को
शायद मैं वीडियो नहीं बना पाऊँ, लेकिन आपको ज़रूर अपडेट दूंगा। आप बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी प्रकार मैं आपको मिज़ोरम की कुछ छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे चीज़ें आपको मैं ज़रूर दिखाता रहूँगा। और जितना हो सके मैं उतना हिंदी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। यहीं पे ख़त्म करते हैं, आप सभी को मिलते हैं अगले व्लॉग पे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, खुशी रहिए और अपना समय बहुत अच्छे से बिताइए। जय हिंद।